हर हर महादेव दोस्तों, आशा करती हूँ भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी कुशल से होंगे। आज हम श्रावण मास के 15वें दिन के महात्म्य के 15वें अध्याय को सुनेंगे। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जय हो। 15वां अध्याय। सनत कुमार ने शिव से कहा, हे देवेश, नागों की आश्चर्यजनक पंचमी व्रत मैंने सुना है देवेश। अब आप षष्ठी के रोज किए जाने वाले व्रत को कहें। इस व्रत का क्या नाम तथा क्या विधान है? शिव ने सनत कुमार से कहा, हे विपेंद्र, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम सुपोधन नामक व्रत को करें। शिवालय में या घर पर प्रियतन पूर्वक शिव का अर्चन कर सविधि चावल आटे भात का नैवेद्य नमक सहित आम का सागार रखें। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का वायना दें। जो विधि से इस व्रत को करता है उसे अनंत पुण्य हो जाता है। इस संबंध में प्राचीन कथानक कहते हैं, रोहित नाम का एक राजा बहुत समय तक अपुत्र वाला था। उसने पुत्रार्थ अत्यंत कठिन तप किया। तप के प्रभाव से प्रकट हो ब्रह्मा ने उससे कहा, हे राजन, तेरे भाग्य में पुत्र है ही नहीं, फिर भी वह पुत्र के प्राप्त्यार्थ कठिन तपस्या करता ही रहा। संकट में होकर ब्रह्मा फिर प्रकट हो बोले, हे राजन, तुम्हें मेरा दिया हुआ जो पुत्र होगा वह अल्पायु होगा। इस प्रश्न पर राजा और रानी ने यह निश्चय किया कि पुत्र प्राप्ति से बंधे अपन तो हट जाएगा, लोक में अपुत्र होने की निंदा तो मिट जाएगी, यही बहुत है। ब्रह्मा के वरदान से शोक और हर्ष से युक्त पुत्र हुआ। राजा ने जात कर्म आदि संस्कार यथाविधि किए। दक्षिणा नाम वाली रानी तथा राजा रोहित ने स्नेहवश उसका शिवदत्त यह नाम रखा। मन में डरते हुए भूमिपाल ने उस लड़के का उपनयन संस्कार किया। मृत्यु के भय से विवाह नहीं किया। जब 16 साल का हुआ तो इसकी मृत्यु हो गई। उस ब्रह्मचारी पुत्र के मरण की याद से राजा बहुत ही चिंता में रहने लगा, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी का मरण होता है उसका क्षय हो जाता है। सनत कुमार ने शिव से पूछा कि क्या इसका कोई उपाय नहीं? कोई उपाय हो तो मुझसे कहें, जिसे करने से दोष की शांति हो। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, यदि स्नातक या ब्रह्मचारी आदि हो तो अर्क विधि से विवाह संयोग कर पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश काल गोत्र नाम को कहें। यह कहें कि मैं मेरे ब्रह्मचारी की शांति के लिए वैसर्गिक व्रत करता हूँ। देश काल को याद कर रहे मैं अर्क विवाह करूँगा। सोने से आव्यद्युक कर पीपल शाखा तथा सबको हल्दी और तेल के द्वारा लेप कर पीले सूत से वेष्टित करें। 2 पीले कपड़े द्वारा आच्छादित करें। अग्नि स्थापना कर विवाह विधि द्वारा आग्रह अंत हवन कर अग्नि में बृहस्पति कामाचार व्याहृतियों से होम कर सुष्टकृत संज्ञक होम कर कर्म को समाप्त करें। यथा विधि पीपल की डाल तथा मृत सबको जला दें। करने योग्य हो तो उसके लिए इस व्रत को 6 साल तक करें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे विपेंद्र, राजा ने ब्राह्मणों से इस विधि को सुनकर अपने मन में विचार किया कि यह अमुक अर्क विवाह मुझे उत्तम नहीं लगा। विवाह ही मुख्य होना उचित है, जिससे मरे जीव के वास्ते कोई बालिका नहीं देता। मैं राजा हूँ, जो कोई इसको अपनी लड़की देगा उसे मैं रत्न तथा बहुत धन दूंगा। उसके नगर में एक ब्राह्मण रहता था, वह दूसरे देश गया हुआ था। उसकी प्रथम मृत पत्नी से एक लड़की थी। दूसरी विवाहिता स्त्री बहुत दुष्टा थी। उसने डहा से और बहुत द्रव्य के लाभ के कारण लड़की देने की इच्छा प्रकट की। उसने 1 लाख रुपया लेकर 10 साल की उस दीन बाला को मरे हुए राजा के लड़के के वास्ते दे दिया। उस बाला को लेकर वे सब नदी के किनारे शमशान में गए। वहाँ उस सबके साथ बाला का विवाह किया। मनुष्य लोग विधि पूर्वक सबके साथ संबंध कराकर जलाने को तैयार हुए। तब बाला ने कहा कि यह आप क्या करते हैं? बाला की ऐसी वाणी को सुनकर ये सब दुखित हो बोले, यह तेरा स्वामी है, इसकी देह को जला रहे हैं। यूँ सुन बाला स्वभाव से डरती हुई रोने लगी और कहने लगी, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हो? मैं जलाने नहीं दूंगी। सब लोग जाएं, अकेली मैं यहाँ रहूँगी। यह जब उठेंगे तब इनके साथ ही जाऊंगी। बालिका का ऐसा हट देखकर सब करुणा से आदरचित हो चले गए। जो प्रारब्धवादी वृद्ध लोग थे उन्होंने कहा, अहो, अत्यंत कष्ट है, किसी का भावी कर्म नहीं जान सकते। दीन संरक्षक दयालु भगवान क्या करेंगे?
निराश्रय बाला यह कन्या साप्तन्य भाव द्वारा दूसरी सौतेली माता से बेची गई है। अतः कदाचित देव रक्षक हों, तभी इस बालिका को तथा इस मरे हुए राजकुमार को हमें जलाना नहीं चाहिए। यदि आप सबको हमारी बात अच्छी लगती हो तो हम यहाँ से घर चलें। ऐसा विचार कर सब अपने अपने घर लौट गए। तो वह भय विभ्वल हो अकेली बालिका शिव और पार्वती को याद करती हुई बाल स्वभाव से न जानती हुई कि यह क्या है, यों कह विह्वल हुई। उसकी याद मात्र से करुणा परिपूर्ण सर्वज्ञ पार्वती और शंकर जल्दी वहां पर आए। तेज पुंज वृषभ पर सवार हुए शंकर पार्वती को देखकर उसने प्रणाम किया, पर ये देवता हैं ऐसा उसको ज्ञान नहीं था तथा उनके आ जाने से उसे बहुत आश्वासन हुआ। वह उनसे बोली, क्या मेरे स्वामी उठेंगे या नहीं? उसके बाल भाव तथा दया से आर्द्र हो शंकर पार्वती ने कहा, हे बाले, तेरी माता ने सुपोदन नाम का व्रत किया था। तिल तथा जल लेकर उसके फल को संकल्प कर अपने स्वामी को दे दे। तथा उसने मरे हुए पति से कहा कि जो मेरी माँ ने सुपोदन नामक व्रत किया था उसके प्रभाव से मेरा पति उठ जाए। उसने शंकर और पार्वती के कथन अनुसार सुपोदन नामक व्रत के प्रभाव से शिवदत्त उठ गया। शंकर और पार्वती उस बाला को व्रत उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री शंकर के जाने पर शिवदत्त ने उसी कन्या से पूछा, तुम कौन हो, मैं कैसे यहाँ आया? कन्या ने शिवदत्त से सारी कथा कह दी और इस प्रकार रात भी बीत गई। सुबह हो जाने पर नदी के किनारे आए हुए प्राणियों ने राजा से सारी कथा कही। हे राजन, आपके पुत्र और पुत्रवधू नदी के किनारे हैं। प्रामाणिक मनुष्यों से इस वार्ता को सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो नगाड़ा बजवाता हुआ नदी के किनारे पर आया। सभी ने राजा की प्रसन्न होकर स्तुति की। हे राजन, आपका मरा हुआ लड़का फिर काल गृह से लौट आया। राजा ने पुत्र वधू की प्रशंसा की और कहा, मेरी स्तुति क्यों कर रहे हैं? मैं महान मंदभागी आदमी हूँ। मेरी यह पुत्र वधू सुभगा धन्य है। इसके सजीव पुण्य से यह मेरा लड़का जी उठा है। यूँ राजा ने पुत्र वधू की स्तुति की तथा उद्यम द्विजों को दान द्वारा अर्चन किया। मरे हुए को गांव से बाहर कर जीवित हो जाने पर गांव में प्रवेश करने के निमित्त ब्राह्मण के कहने विधान से शांति की। हे वत्स, मैंने तुमसे सुपोदन नामक व्रत को कहा, इसे 5 साल करने के बाद उद्यापन करें। शंकर पार्वती का रोज अर्चन करें। चरु तथा आम के पत्ते से सुबह होम करें। पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा वायना दें। इस तरह व्रत करने मात्र से प्राणी चिरायु पुत्र प्राप्त कर अंत में शिवपुरी को जाता है। अतः सावन मास का 15वां अध्याय समाप्त। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना जी। हर हर महादेव।